भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सबके बोल चैनल पर। फिलहाल आज सबके बोल चैनल के स्टूडियो में आज मौजूद हो चुके हैं एक नए चेहरे और नवीन प्रजापति वार्ड नंबर 8 से दोस्तों पार्षद है, आज मौजूद हो चुके हैं। सबसे पहले तो सबके बोल चैनल के टीम को व सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी और सबके बोल चैनल के पूरे परिवार की ओर से सभी दादरी वासियों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, किसी भी पार्षद या चेयरमैन या विधायक सांसद पहली बार चुन के आता है, युवा भी चुन के आता है, तो उसके मन में यह रहता है कि मैं मेरे क्षेत्र के लिए कुछ करूं, और उसी उद्देश्य से हम लगे हुए हैं अपने वार्ड में काम करवाने के लिए। नवीन जी, सबसे पहले मैं अगर बातचीत करना चाहूं आपके वार्ड में, आप जब से बने हैं, जब से लेकर अब तक कितना विकास आपके वार्ड में हुआ है, कितना बाकी है, क्या क्या समस्याएं हैं? देखो जी, समस्याएं तो छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहेंगी। सबसे बड़ी समस्या सीवर की थी, और एक जनता कॉलेज की तरफ रास्ता जाता मेरे वार्ड का, वहां पे बिल्कुल खस्ता और बुरा हालत थी। बारिश के दौरान वो रास्ता था, टूट गया था। उसका मैंने अधिकारियों के साथ मिलके चर्चा करके बिल्कुल वहां पे ग्राउंड पे जाके वहां पे बिल्कुल नया रोड बनवाने का काम किया। वो आप बिल्कुल आप देखेंगे, उसके पहले की फोटो वीडियो भी मेरे पास फोन में है, वो आपको दे सकता हूँ। और अब क्या हालात आप खुद जाके देख सकते हो, जनता से पूछ सकते हैं कि पहले और अब में कितना फर्क है। मैं खुद नहीं करा, लेकिन मेरे को जरूरत महसूस हुई। वो आम रास्ता आने जाने का, स्कूली छात्राएं भी जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी वहां जाते हैं। वो मेरा वोट बैंक तो है नहीं, लेकिन जो जरूरी समस्या थी उन पे काम करना जरूरी। वोट के लिए आप काम मत करो, आप काम करो कि समस्या क्या है, लोगों की तकलीफ क्या है, तकलीफ हम कैसे दूर कर सकते हैं। एक जनप्रतिनिधि होने का सबसे पहला धर्म यही होता है कि हम जनता को हमें चुनकर भेजा है कि उनकी समस्याओं के लिए लड़ेगा और उनकी समस्या को हल करेगा। तो इस कारण से मैंने सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले तो वो थी, उसमें मेरा लगभग 56 लाख का टेंडर लगा था, और वो आज बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और बिल्कुल अच्छे सड़क बन के तैयार हुई है। को विजय जावला जी है, धीरेन्द्र सांगवान जी पानी के जेई है, और एक्शन सोहन लाल जी हैं, एसडीओ साहब भी है। इन सबका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जो इतनी बड़ी समस्या थी, कम से कम ये मान के चलो पुराने शहर और आधे शहर के वार्डों को जो CIPP जो लेमिनेशन का कार्य हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी भी है, ये जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप खुद बोलेंगे कि हाँ भाई कुछ काम हुआ है। और सीवर के मामले में कुछ क्षेत्र है मेरा जो बाकी है, वो इसी कारण बाकी है। जो लाइन अभी आगे तिकोना टीवी पे जोड़ी नहीं है, कुछ कार्य बाकी है, तो वो सुचारू रूप से चलेगा। तो छोटी मोटी समस्याओं को बिल्कुल आसानी से हल कर रहा हूँ अधिकारी के साथ मिलकर। बिल्कुल जिस दिन ये लाइन चालू हो जाएगी ना लेमिनेशन वाली, उसके 15 से 20 दिन के बाद आपको मेरे वार्ड में सीवर की समस्या नहीं मिलेगी। मेरे वार्ड की क्या कह सकता हूँ मैं, वार्ड नंबर 9 में नहीं मिलेगी, वार्ड नंबर 10 में नहीं मिलेगी, वार्ड नंबर 11 कहीं भी सुचारू रूप से चल जाएगा, 12 भी चल जाएगा, वार्ड नंबर 15 भी सुचारू रूप से चल जाएगा, 16 भी चल जाएगा, बस स्टैंड के पीछे वाला 17 भी चल जाएगा, और वार्ड नंबर 18 भी अच्छे से चल जाएगा। तो ये मान के चलो कि मैंने आपको 8 से 9 वार्ड गिनवा दिए, तो मतलब आधा शहर कंप्लीट हो चुका है। एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है, सुपर सेक्टर मशीन मंगवाई गई है दादरी शहर में, आपको दिखी है सुपर सेक्टर मशीन अभी तक? देखो ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, नगर परिषद के अंदर में पब्लिक हेल्थ नहीं आता, तो वो लोग अभी किस हिसाब से चला रहे हैं, अभी कुछ समय से उनके मैं टच में नहीं हूँ, 10-15 दिन से, तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। सुपर सेक्टर मशीन बख्शीराम सैनी जी कैसे लेके आ सकते हैं? वो तो उनके कार्य क्षेत्र में है ही नहीं। नगर परिषद के अंदर में सीवर पानी थोड़ी आता है। इसके लिए तो मैं बधाई का पात्र माननीय विधायक जी को मानूंगा। बिल्कुल पढ़े लिखे इंसान है, कार्य करने का अनुभव रहा है अधिकारिक तौर पर, पिताजी का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, और सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और सांसद जी की टीम के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं। सांसद जी की ट्यूनिंग उनके साथ अच्छी है, बाड़ा की विधायक तीनों की अच्छी ट्यूनिंग है, तीनों की अच्छी ट्यूनिंग है तो अच्छे काम भी होंगे। तो इसके लिए मैं बधाई का पात्र तो मैं सुनील सांगवान जी और सांसद धर्मवीर जी को मानूंगा। देखो वादे करना और उन पर काम करना दोनों में फर्क होता है जी। वादे करने चाहिए, एक मैनिफेस्टो इंसान जो कोई चुना, मैंने अपना मैनिफेस्टो बनाया था मेरे वार्ड की, जो मैं पिछले 3 योजना से लगातार बख्शीराम सैनी जी पार्षद थे, तो कुछ वार्ड में बहुत पुरानी समस्याएं थी जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लोगों से पूछ भी सकता हूँ कितने दिनों को, कितने सालों के बाद समस्या समाधान हुआ है। मैनिफेस्टो इंसान को बनाना चाहिए, चुनाव लड़ रहा है तो उस मैनिफेस्टो के ऊपर काम भी करना चाहिए। और जब अगला चुनाव आए, हम लड़े या ना लड़े ये मुद्दा नहीं है, मैं तो लड़ूंगा, ये क्लियर है चुनाव। लेकिन कुछ साथी जो चुनाव ना लड़ना चाहते हो या वो छोड़ना चाहते हैं, कोई भी राजनेता किसी क्षेत्र में छोड़ना चाहता हो तो कहे कि भाई मेरे मैनिफेस्टो में ये 10 काम थे, मैंने इन 8 को क्लियर कर दिया, 2 बाकी रह गए, इनके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। और अगली बार लड़ना पड़े तो भाई 8 मैंने कर दिए हैं, 2 आते ही इन पे काम शुरू करूंगा।
ये एक जनप्रतिनिधि का धर्म बनता है। और रही बात फोटो की, सोशल मीडिया के चेयरमैन साहब की आप कह रहे हैं, तो उनके तो महान आत्मा है, महान पुरुष भी बोल सकते हैं उनको। तो वो पीछे से मैंने पोस्ट देखी थी, वो कह रहे थे कि हमने कटरा से मुंबई की ट्रेन चलवाई। मैं मान गया चेयरमैन साहब, रेल मंत्री भी आप बन गए। रेल मंत्री तो ये नहीं है, रेल मंत्री तो सुनी वैष्णव जी है ना, वो है, तो उनका अधिकार कैसे अपने से क्यों लेने हैं? तो ये तो सोशल मीडिया की जो आप बात करते हो, वो पोस्ट उनके पेज पे पा जाएगी, आप देख लेना। अब कुछ भी हो, अब बड़े बड़े पाइप आए हैं जो पानी के लिए काम चल रहा है शहर में, नई डिगिया मिल रही है, उन ट्रकों के साथ फोटो खिंचवाना, पाइपों का हाथ लगा के, ये शहर में सब आपको शोभा नहीं देता। खाली फोटो छुपाने से कुछ नहीं होगा, आप फोटो छाप बन गए, ग्राउंड पे जब आप पार्षद थे। वो तो चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं, मैं जब भी बात अभी जस्ट मैं आपको बात जिगरा भी अगर छिला है तो लंबा जिगरा छिड़ जाए। ट्रैफिक लाइट एक लगी है, ट्रैफिक लाइट का मोटा बिल बना दिया गया, क्या वो ट्रैफिक लाइट जो लगी है वो वाकई में कामयाब हो पाएंगी दादरी में? देखो ये तो भविष्य की गर्भ में है, कामयाबी होंगी या नहीं होगी, लेकिन 70 से लाख से ऊपर का लगभग का इसका एस्टीमेट था, और जो नगर परिषद ने बनवा के दी है, और अब ये बोलते हैं अपने पुलिस विभाग को सौंप दी गई है, क्योंकि देखना तो उन्हीं को है, हमने तो लगा के दी है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये 70 लाख लगाना भी नगर परिषद की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। जब हमारा कार्यक्षेत्र में आता ही नहीं जो चीजें, ट्रैफिक की सुरक्षा नगर परिषद के अंदर में थोड़ी आती है, तो वो दूसरे वाले डिपार्टमेंट है। लेकिन चलो लगा भी दी तो कोई नहीं, तो इनका रिजल्ट अच्छा है तो अच्छा होगा। जनता की जेब पे एक सीधा डाका डाला जा रहा है। बिल्कुल, इसको तो मैं मानूंगा, आपको इस बात को मैं गलत नहीं कह सकता। उन 70 लाखों को आप जन कल्याण के काम में लगाते हैं, जो पुराने शहर की साफ सफाई में लगाते हैं, तो 70 लाख रुपए वाकई में कहीं ना कहीं गरीब की सहारा में, अगर सहायता में भी लगाया जाए, वाकई में कम है वो। देखो साफ सफाई के नाम में मामले में तो संजय सुपारिया जी थे पूर्व के चेयरमैन, उनके कार्यकाल में कई बार, अब भी आप कभी कार्यालय में आओ ना, तो कार्यालय में फोटो लगे हैं कि भाई इस रैंक पे रही दादरी, 10वें नंबर पर रही, 7वें नंबर पर रही, पहले नंबर तक रही दादरी। शायद हरियाणा में तो नहीं कह सकते, हरियाणा के बाहर शायद कोई जो नगर ध्यान नहीं है, उसमें भी नंबर 1 पे दादरी रही है। और अब बात करें तो इन 2.5 सालों के अंदर दादरी की सफाई व्यवस्था बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। आप कहीं भी जाकर दे सकते हैं, ना ही कहीं झाड़ू लग रही है, ऐसे गंदगी के ढेर रहते हैं। और अब पता नहीं चेयरमैन साहब किस हिसाब से चल रहे, पता है हम कुछ कह ही नहीं सकते। इसको भगवान सद्बुद्धि दे, और इसके मार्गदर्शन पता नहीं कौन है, इसको अच्छा करने के लिए इसके साथ में लगे या इसको बुरा करने के लिए साथ में लगे, हमें ये भी नहीं पता। चेयरमैन साहब है, क्यों है? जब किसी व्यक्ति को टेंडर उसका रखरखाव दे दिया, ठीक करने का दे दिया, तो उसको ऊपर काम ही नहीं करवाएगा, अकेला कमीशन लेने पे ही उड़ा रहेगा, तो ठेकेदार काम क्यों करेगा? अब लाइट कोई खराब होगी तो कम से कम उसकी कोई ना कोई तो गाइडलाइन होगी कि भाई एक लाइट को स्ट्रीट लाइट होगा चाहे तिरंगा लाइट हो गई, 2 दिन के अंदर ठीक करने, 3 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर उसको ठीक करके वापस देना, या तो महीनों में लाइट ठीक नहीं होती। तो मतलब इसमें भी बड़े घोटाले, सीधा साफ सुबह बुआ रही है, ये तो दिखाई घोटाला है ना, सीधा सीधा लग रहा है, तो इसमें कोई कह ही नहीं सकते, साफ सुथरी बात है। तो सबसे प्रमुख समस्या तो सफाई की है, सफाई सुचारू रूप से हो, लोग जब टैक्स दे रहे हैं तो उनकी सफाई भी होनी चाहिए, सीधी बात है। दूसरी कर्मचारी की कमी है, हमने पहली ही हाउस की मीटिंग, हमारी 17/8/2022 को हमारी पहली हाउस की मीटिंग हुई थी कि 22 में चुनाव था, 1.5-2 महीने बाद हमारी बैठक हो गई थी, तो उसमें हमने एक एजेंडा पास किया था कि 100 कर्मचारी नए लगाए जाए ताकि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे। लेकिन चेयरमैन साहब पता नहीं कर क्या रहे हैं, हर बार गोलमाल गोलमाल, जो भी मीटिंग आती है मेरे पास एजेंडा रखे हैं, दिखा दूंगा मैं आपको, हर एजेंडे में शामिल होगा कि भाई सफाई कर्मचारी लगाने चाहिए, जेसीबी मशीन खरीदनी चाहिए, ये इक्विपमेंट खरीदने चाहिए। कभी वो एजेंडा पहले पे होता है, कभी 30 पे, कभी 20 पे, उन्हीं को घुमा फिरा के तो कुछ नया लेके आओ चेयरमैन साहब। हम नहीं कहते 30, 35, 40, 50, 100 एजेंडे लेके आओ, सभी पार्षदों को एक साथ बिठाओ, अधिकारियों को साथ में बिठाओ और बैठो, भाई 10 टॉप 10 समस्याएं शहर की निकालेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे। अच्छा काम करेगा तो हम उसके साथ अच्छे है, और बुरा करेगा तो विरोध करेंगे, सीधी बात है। ये दादरी अकेला वार्ड मेरा परिवार नहीं है, इस दादरी में बचपन से पैदा हुआ हूं मैं, ये दादरी मेरा परिवार है, दादरी मेरा घर है। तो ऐसे दादरी को कोई लूटेगा, खसूटेगा और डिमक की तरह लग के इसको अंदर ही अंदर खोखला करेगा, तो ये तो नवीन प्रजाति में कभी भी सहन नहीं करेगा। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी पहले भी आंदोलन करे हैं, आगे भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्या चेयरमैन साहब को कोई सलाह देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से?
चेयरमैन साहब को यही सलाह देना चाहूंगा कि 21 पार्षद 22 में आप हो। शहर ने चरखी दादरी ने 22 लोगों को चुना है दादरी के विकास के लिए और कामों के लिए। तो ये सबको साथ लेके बैठे, सबके अंदर संयम बिठाए और जो तालमेल की कमी उस तालमेल को दूर करें। और जैसे मैंने बताया कि सब मिला के एजेंडे तैयार करें, तो क्यों ना शहर का समाधान। कोई बड़ी बात नहीं दादरी को सुधारना, बिल्कुल भी मैं मानता हूं, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। अरे पार्षद बीजेपी का, चेयरमैन बीजेपी का, विधायक हमारे बीजेपी का, सांसद हमारे बीजेपी का, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नीचे से ऊपर तक कर जब एक ही संगठन के हो, तब फिर भी काम ना हो तो नाकारापन तो हम ये कहेंगे, क्योंकि हमारे पार्षदों के पास तो कोई पावर नहीं है एक पैसा खर्च करने की, तो चेयरमैन साहब के पास है, नगर परिषद के चेयरमैन साहब देख रहे हैं। तो ये नकारापन तो मैं बिल्कुल और बिल्कुल कमजोर और नालायक भी कह सकते हैं, और कोई शब्द ही नहीं इसके कहने लायक, तो ये सीधा सीधा चेयरमैन साहब हैं। और आपसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो रहा है, नगर परिषद के द्वारा जो काम हो रहे हैं उनको अच्छे से नहीं हो, हर बार आपको देखते हैं कि पास भी लगाते हैं, उनकी गलियां खराब पड़ी है, वही है। और दूसरा मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक जी से कि नगर परिषद को भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि शहर को नगर परिषद चलाती है और आप हमारे विधायक हो, तो थोड़ा आइए नगर परिषद में बैठिए, अधिकारियों की मीटिंग लीजिए, पार्षदों की मीटिंग लीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो थोड़ा संज्ञान ले। तो मैं मानता हूं विधायक जी अगर थोड़ा ही रुचि ले लेंगे ना, 10% भी रुचि अगर विधायक जी नगर परिषद पे ले लेंगे ना, तो बिल्कुल सुचारू रूप से नगर परिषद चलेगी। धन्यवाद नवीन जी, कीमती समय जो आज एक नवीन जी ने दिया है वो वाकई में एक काबिल तारीफ है। अब देखना गया क्या कि भी इस खबर के ऊपर क्या नगर परिषद वाकई में एक्शन मोड में आता है, या विधायक सुनील संगवानी इस खबर के ऊपर एक्शन मोड में नजर आते हैं। तो बातें अच्छी अच्छी करते हैं चेयरमैन साहब, दावे बड़े बड़े करते हैं, पर मुझे नहीं लगता वाकई में विकास होगा दादरी का। सबके बोल चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से फटाफट रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करें और हमारी वीडियो कैसी लगी, कहां से देख रहे हैं आप हमें बताएं। धन्यवाद सभी दोस्तों का, नवीन जी का धन्यवाद चैनल से।